आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता। क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जीवन में दुख और सुख सभी के साथ लगा रहता है। सुख और दुख जीवन का साथी है। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में सुखी और खुश रहने के बहुत से मंत्र बताए हैं। जानते हैं, अगर जीवन में दुख तो कभी पीछा नहीं छोड़ता तो क्या करें। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के बहुत से तरीके बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को माया जाल और मोह माया से दूर रहने को कहा है। अगर आप जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी बात की शिकायत ना करें। हर दिन को अच्छे से जिया करें। मोह माया से अपने आप को बाहर निकालें। श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचना से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी आलोचना ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को देखें। अपना ध्यान उसी पल पर लगाएं जिसमें आप हैं, उसी पल को जिया करें। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह, माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों में रहने वाला वह मेरे कान्हा है। मैं अकेला रहता हूं तो मेरे साथ में रहने वाला। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है। पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं
जिनके मन में विश्वास होता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना, और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे, तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो, वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो, तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो, तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे, तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो, वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो, तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो, तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य
अंत में परम